अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंक्वेल विजिट के बारे में पढ़ा था और इसकी प्रॉपर्टी यूज की थी ऑन टैप। इस वीडियो में हम आज डॉट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शंस होते क्या हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं। डॉट फंक्शंस, जैसा कि इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे कोड को, हमारी ऐप को कुछ फंक्शनैलिटी देते हैं। फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब हमारे पास सेट ऑफ कोड्स होते हैं जिनको हम एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं और इनको हम अपनी ऐप में बार बार कॉल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम ये सारा जो हमारे पास कोड होगा उसको दोबारा लिखें, हम सिंपली उनको एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं और सिंपली उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। मतलब हम फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। चले अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि हो जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5 और हमारे पास c हो जाएगा c इज इक्वल टू a प्लस b और c में मेरे पास आ जाएगा 7। ये तो हो गई हमारे पास दो नंबर की एडिशन। अब मैं चाहती हूँ कि दोबारा से जो है वो मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे दोबारा से ये सारे स्टेप्स करने होंगे। तो इन सब के बजाय जो है फिर हम फंक्शंस यूज करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगी कि मैं जितने स्टेप्स थे इनको एक ब्लॉक में बंद कर दूंगी और मुझे दोबारा कहीं भी दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो सिंपली मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगी। चलिए अब हम अपने फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिटर्न टाइप, कि हम अपने फंक्शन से किस टाइप का डेटा रिटर्न करवा रहे हैं। मतलब इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है। जैसे कि हमारे पास ये एडिशन वाली जो एग्जांपल थी, तो इसमें हम जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन नेम। हम हमेशा अपने फंक्शन को फंक्शन के नेम के साथ कॉल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है पैरामीटर लिस्ट। इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हम अपने फंक्शन को क्या इनपुट दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये ऐड वाली एग्जांपल है, तो हम अपने फंक्शन को दो नंबर दे रहे हैं क्योंकि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हमने जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है सिंपली हम वो डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम एट द एंड कुछ वैल्यू रिटर्न करवा लेते हैं अपने फंक्शन से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम हमेशा फंक्शन को फंक्शन के नाम के साथ कॉल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो लाइक पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, तो इनको फिर हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। एनोनिमस फंक्शन बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ना ही हमें इन्हें क्रिएट करना पड़ता है और ना हम इन्हें कोई नाम देते हैं। हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हम इन फंक्शंस के थ्रू कर लेते हैं। जैसा कि हमने इंक्वेल विजिट यूज किया था और उसकी प्रॉपर्टी थी ऑन टैप, तो हमारे पास जो ऑन टैप था वो भी हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन लेता है। हम सिंपली जो है वो उसमें ये डिफाइन कर लेते हैं कि जब यूजर डाइस पे क्लिक करे तो हमारे पास क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। हम उसे भी कोई नाम असाइन नहीं करते, वो भी हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन है। हमने देख लिया कि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमसे पैरामीटर लेते हैं एज अ इनपुट और हमें कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं एज अ आउटपुट। इनके बारे में हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। आपका एनोनिमस फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब यूजर डाइस पे क्लिक करे तो डाइस इमेज चेंज होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।